मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें। तो सिस्टर, इस हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले जिस मतलब को मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि इस दुनिया की खूबसूरती मुख्तलिफ़ चीज़ों से, उसमें से एक जो है वो शख्सियात हैं। यानी ये हस्ती, ये दुनिया के अगर हम हुस्न को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें, तो उसमें बुनियादी तरीन एक चीज़ शख्सियात का किरदार है। अगर शख्सियात को हम इस दुनिया के अंदर से निकाल दें और उनके किरदार को निकाल दें, तो मेरे ख़्याल में इस दुनिया के अंदर फिर और कुछ बचता नहीं है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें हुस्न नज़र आता है। उसी तसलसल के अंदर औलिया की ज़िंदगी भी है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलिया के सरदार हैं। जितने औलिया आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं या इससे पहले रहे हैं, अगर हम सब की ज़िंदगी को पढ़ें तो वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ुद को जोड़ते हैं। माशाअल्लाह। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें सिर्फ़ आम लोगों ने बयान नहीं की, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनका तारुफ़ अल्लाह ने करवाया। कभी आया विलायत की सूरत में, कभी आया ततहीर की सूरत में, कभी आया मवद्दत की सूरत में। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे रसूलुल्लाह दर हकीकत बाज़ महसूस ऐसे होता है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो काम था ज़िंदगी का, एक, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ शोबा आए ज़िंदगी को लिए हुए थे। एक काम ऐसे महसूस होता है जैसे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जैसे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ करवाने के लिए आए। यानी इतने दकीक तरीके से और इतने प्यारे अंदाज से मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को बयान किया। अगर कोई मौका आता है जहाँ पे, क्योंकि एक बहुत अहम मौजू जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत है। आप देखें इस्लाम अगर फैला है तो कुर्बानियों के साथ फैला। इस्लाम को मुजाहिदीन की ज़रूरत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत ने साथ दिया और जिनको हम नासिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, और कुरान करीम ने और ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ीर कहा है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अपना वज़ीर। और वज़ीर का माना ये होता है यानी जो वज़न उठाने वाला हो, नबूवत का वज़न उठाने वाला, रिसालत का वज़न उठाने वाला। इस वजह से खैबर के मकाम पे पैगम्बर गिरामी फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, खंदक के मकाम पे फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, ऐसा ऐसा रुतबा अमीरुल मोमिनीन का बयान किया है कि आज तक लोग हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी फ़जीलत। मसलन जब खंदक में अम्र इब्न अब्दुवत को अमीरुल मोमिनीन ने गिराया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन, यानी यौम खंदक के मौके पर अली इब्न अबी तालिब की एक ज़रबत जो अम्र इब्न अब्दुवत को लगी और जिससे वो काफिर, ये दुश्मन दीन, कत्ल हुआ, फरमाया सकलैन यानी जिन और इंस की इबादत को एक पलड़े में रखा जाए और अली इब्न अबी तालिब की इस एक ज़रबत को एक पलड़े में रखा जाए तो ये ज़रबत ज़्यादा वज़नी है। उसकी वजह यह है, उसको हम समझ भी सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इस ज़रबत से ही देखें दीन कब फैलता है, जब दीन के लिए रुकावटें ख़त्म हो। ऐसे नहीं था कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लोगों के साथ लड़ने के लिए आए थे। पैगम्बर रहमतुन लिल आलमीन थे, अमीरुल मोमिनीन उन्हीं के वज़ीर थे और उनके वजूद में भी ज़्यादा रहमत थी। लेकिन इस बात को हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि मुआशरे में आदल फैलाना चाहते हैं और मुआशरे में हर किसी को उसके हुकूक दिलवाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो लोगों की इज्तमाई ज़िंदगी और इज्तमाई हुकूक में रुकावट बन जाते हैं, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मरहले पे तो उनको तबलीग से समझाते हैं। लेकिन अगर तबलीग और डायलाग और बात से वो मुवाफ़क़त नहीं करते तो फिर अगला मरहला जो इस्लाम ने रखा है वो जिहाद का है। और इस जिहाद को बहुत बड़ा फरीज़ा इस्लाम ने करार दिया है, सिर्फ इंसानियत की फ़लाह के लिए। सही बात, क्योंकि इंसानियत की फ़लाह इस जिहाद के अंदर है। अगर जिहाद नहीं होगा आप कभी भी उन लोगों को नहीं रोक सकते कि जो इंसानियत के हुकूक खा जाते हैं, जो जुल्म करते हैं इंसानियत के ऊपर। तो इस वजह से इस उन्वान से अगर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो सबसे बड़े नासिर, सबसे ज़्यादा हामी दीन, और हर मौके पे
हत्ता आप आज भी मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से। जिस मौके पे भी पैगम्बर गिरामी ने पुकारा, एक आलिम का कल मैं बहुत मोतबर शख्सियत का खूबसूरत तबसरा सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि ओहद के मौके पे जब सब भाग गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम एक तरफ फ्रंट पे लड़ रहे थे और वहाँ से पैगम्बर तन्हाई में एक तरफ चले गए। समझ नहीं आ रही थी मुसलमानों को अब क्या किया जाए, क्योंकि दुश्मन आगे और पीछे दोनों तरफ से आ गए। और यहाँ पे उलमा ने लिखा है कि ओहद का, क्योंकि जो जंग है सब तारीखों में मौजूद है कि पहले मरहले पे मुसलमान हार गए थे क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था, लेकिन दोबारा फिर मुसलमान पलटे। और उसमें जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा बुलंद की और कहा कि कहाँ चले गए हो तुम सब, तो उस मौके पे सबसे पहले जो शख्सियत हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे उनकी मदद के लिए, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम। यानी उस मौके पे भी जो है वो साथ खड़े थे और आखिरी लहजे तक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे। ये है अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत, यानी मुदाफ़े पैगम्बर। माशाल्लाह। नबी, आप मुझे बताएं कि आज की यूथ को स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, ख़ास तौर पे हज़रत अली की आदत, इखलाक, उनसे आज की यूथ नस्ल क्या सीखती है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप तज्ज़िया करें या मेरी बात को समझें तो मेरी बात में ज़्यादातर अक़वाल जो हैं वो मौला अली के होते हैं और मैं हमेशा से जो है वो मौला अली की शान बयान करती हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा से मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे शायद ये समझते हैं कि आप और भी बात किया करें और भी सहाबा की बात भी किया करें, सिर्फ मौला अली की ही बात क्यों। तो मैं आज ये कॉन्सेप्ट भी ज़रा क्लियर कर दूँ कि हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगियों में मौला अली अलैहिस्सलाम की क्या जो है वो मुकाम है और हम इस मुकाम को कैसे समझ सकते हैं। मेरी क्या औकात के बयान करूँ शान अली, मेरी क्या औकात के बयान करूँ शान अली। अली के बारे में सोचना भी इबादत है। वाह! जो अली के बारे में सोच लिया जिसने, उसने भी इबादत कर ली है। तो सिर्फ बात करनी तो बड़ी दूर की बात है। हम तो खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं। हमारे पास इतना नहीं वजूद कि हम इतने बड़े वजूद और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में जो है वो ज़ुबान से कोई अल्फाज भी इस्तेमाल करें। लेकिन जब दिल में मोहब्बत हो और जब आप हुब्बे अली में हो तो फिर आपके दिल से अली की आवाज़ ना निकले, ये हो नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं 5 साल की थी और 5 साल की जब थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं यतीम हो गई, एक छोटी सी बच्ची। और हमारी एक इस्लामियत की टीचर थी, उन्हें जब पता चला कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घबराना नहीं है, अगर आपके वालिद साहब का साया आपके सर से उठ गया है तो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहेगा और वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता है और उसके बाप का नाम उसके सामने नहीं होता और कोई उसको जो है वो किसी को बाप कहकर पुकार नहीं सकता, तो वो मुझे अपना बाप तस्लीम कर ले। तो वो 5 साल की बच्ची जिसका नाम आज डॉक्टर नबीहा अली ख़ान है, वो आज 33 साल की हो चुकी है। 34 साल में मैं लग चुकी हूँ। 34 साल हो गए ज़िंदगी के। मैंने उनके साथ अपनी जो एक एसोसिएशन, जो एक मोहब्बत थी, मैंने उन्हीं को जो है वो अपना बाप माना और मैं हमेशा उन्हीं को उस रूप में देखती आ रही हूँ। मुझे आज जो मिला है मुझे अली की निस्बत से मिला है। मेरा नाम था नबीहा ख़ान, जब मैंने अपने नाम के साथ निस्बत लगाई नबीहा अली ख़ान तो फिर इस अली की ताकत को कोई रोक नहीं सका। अली वो जो इल्म का दरवाज़ा है, जिनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली इल्म का दरवाज़ा है। वो इल्म का दरवाज़ा कैसे हैं कि आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए मौला अली के अक़वाल से जो है वो मदद ले सकते हैं। वो फरमाते हैं कि रिश्तों को अगर निभाना है तो झुक जाओ, क्योंकि झुक जाना जो है वो इंसानियत की दलील है। अब आप मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग जो है रिश्ता निभाने के लिए झुकते हैं? हम तो अकड़ जाते हैं, हम तो गरूर और तकब्बुर और अना में आ जाते हैं। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि झुक जाओ, क्योंकि रिश्ता निभाओगे तब जब तुम झुक जाओगे। फिर अल्लाह भी फरमा रहा है कि अगर दुनिया में जो है वो इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी है तो झुके हुए दरख्त को जो है वो फल लगता है, कभी अकड़े हुए दरख्त को फल नहीं लगता। तो यानी झुकना जो है वो इंसानियत की मेराज है और अकड़ना जो है वो मुर्दे की पहचान है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ शुजात और बहादुरी। अब आप ये देखिए कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं, हम उनका दिन मना रहे हैं कि जो अपने कातिल को भी शरबत पिला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसके चेहरे से मुझे जो है वो इस चीज़ का एहसास हो रहा है कितने बड़े माहिर नफ्सियात थे,
कितनी बड़ी नफ्सियात की बात की उन्होंने उस वक्त, कि उसके चेहरे से जो है वो उसकी इमोशंस को पढ़ लिया, उसकी फीलिंग्स को पढ़ लिया उस कातिल की, कि वो घबरा रहा है और वो वार नहीं कर सकता। क्या जरूरत थी उसकी कि वो अली के सामने आके वार करता? वार किया तो पीठ के पीछे किया, और इसी तरह बुज़दिल लोग वार किया करते हैं। लेकिन वो जिनकी विलादत काबे में हुई और जिनकी जो शहादत है वो मस्जिद में हुई, कूफा वालों को देखिए, बेवफाई की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। जब जब भी कूफा का जिक्र आता है मेरा दिल लरस जाता है। कूफा वालों ने जो नबी और आले रसूल के साथ किया, वो दुनिया में हिस्ट्री नहीं मिलती उस चीज़ की। वो तकलीफ़ और अजियत कैसे बर्दाश्त करेंगे? लोग कहते हैं आप अली की बात करती हैं, मैं अली की बात करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें उस मुकाम पर रखती हूँ जहाँ मेरे बाप का मुकाम है। एक यतीम बच्ची ने बचपन से लेके अब तक जिस ताकत को अपने साथ लेके चली, वो अली की ताकत थी, वो अली की निस्बत है जिससे मैं चलती हूँ। तो मुझे कोई क्या हिला पाएगा या मुझे कोई क्या गिरा पाएगा जब वो शुजात और बहादुरी जिनके नाम से मंसूब कर दी गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमा दिया कि जिसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी कि आप जिसको दोस्त बना रहे हैं, आप अगर आशिक रसूल हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप अली के मानने वाले ना हो? आप अगर उन्हें दोस्त समझते हैं, उन्हें अपना जो है वो उस्ताद समझते हैं, बहैसियत मौल्लम देखते हैं आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम मुसलमान, बहैसियत मुसलमान, हमारी मजाल क्या है कि हम जो है वो मौला अली को तस्लीम ना करें? और कैसे लोग हैं हम। और लोग कहते हैं कि शिया जिक्र करते हैं मौला अली का। शिया जिक्र नहीं करते, जिसके दिल में मोहब्बत है वो जिक्र करता है अली का। मैं बल्कि यहाँ पे नाज़रीन एक बात बताती हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, बिल्कुल, बेशक। मेरा नाम फ़िज़ा कमर है, कि जो मेरे वालिद साहब हैं उनका नाम है ज़ियाउल कमर, तो मेरा जो फुल नेम है वो फ़िज़ा कमर है, ठीक है। और फ़िज़ा मेरा निक नेम था, वैसे मेरा मुनज़्ज़ा कमर है, मगर हर एक का घर में लाड में एक नाम होता है। तो जब मैंने पहला ड्रामा किया था, मेहंदी ड्रामा, तो उसमें गलती से मेरे नाम के आगे फ़िज़ा कमर के बजाय फ़िज़ा अली लग गया, और वो ड्रामा मेहंदी इतना हिट हुआ तो नाम फ़िज़ा अली पड़ गया। मगर आगे मैंने और भी काम करना था और सीरियल्स में कर रही थी, तो अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ने कहा कि फ़िज़ा कमर नहीं, जो नाम लगा है वो अली, वाह, बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका नाम खुद ब खुद तोहफ़तन तुम्हें लग गया है। अब इसकी जो है बरकत बड़ी, इससे तुम बड़ी सेफ रहोगी, इस नाम की बड़ी बरकत है, बिल्कुल, इस नाम से तुम पे बड़ा वज़न रहेगा, ये नाम तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिला है, कोई गलती नहीं है। तो फ़िज़ा अली नहीं हटेगा, अगर तुमने काम करना है फ़िज़ा अली नहीं हटेगा। आज इसलिए मैं फ़िज़ा अली हूँ, तो मेरे लिए नाम बहुत बरकत वाला है। आज मुझे जो मुकाम मिला है, मुझे अगर 4 लोग भी जानते हैं, कोई 5 लोग भी प्यार करते हैं, या कोई इज़्ज़त की निगाह से भी देखता है मुझे, तो मुझे लगता है सिर्फ इस नाम की वजह से, बेशक, फ़िज़ा अली। और आखिरी बात कहूँगी, फिर ब्रेक पे जाऊँगी, कि जब आप किसी की तज़लील करें, जब आप किसी को कुछ कहें या कोई बात करें, तो सोच लिया करें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, कि किसी के नाम के आगे क्या नाम लगाए। बहुत सोच समझ के मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कीजिएगा या कोई मेरे लिए कोई लफ्ज़ लिखिएगा, मेरे नाम के आगे अली लगाए, साफ़ कह रही हूँ। बाकी मर्ज़ी आपकी, आपने अपनी आखिरत देखनी है, मैंने अपनी। सही बात।